क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन कराची का आधा हिस्सा समंदर की लहरों की नजर हो जाए तो क्या होगा? अगर दुनिया के बड़े बड़े दरिया खुश्क होना शुरू हो जाएं और अगर खुराक की किल्लत की वजह से करोड़ों लोग भूख का शिकार हो जाएं, तो क्या ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी होगी? नहीं, ये वो मुस्तकबिल है जिसके बारे में साइंसदान आज हमें खबरदार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या, ये क्यों हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है और अगर इसे ना रोका गया तो आने वाले बरसों में हमारी दुनिया कैसी होगी। बहुत से लोग समझते हैं कि गर्मी का बढ़ जाना ही क्लाइमेट चेंज है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जमीन पर मौसम हमेशा से बदलते रहे हैं। गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिशें होती हैं और फिर खिजा। ये सब कुदरती निजाम का हिस्सा है। लेकिन जब पूरी दुनिया का औसत दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगे, मौसमों का निजाम बिगड़ जाए, बारिशों के अंदाज बदल जाएं, समंदर बुलंद होने लगें और कुदरती आफात पहले से कहीं ज्यादा शदीद हो जाएं, तो इसे मौसमियाती तब्दीली कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक सनती इनकलाब से पहले के मुकाबले में जमीन का औसत दर्जा हरारत 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ चुका है। शायद आपको लगे कि सिर्फ 1 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पूरी जमीन के लिए ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जमीन गर्म क्यों हो रही है? इसका जवाब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है, जमीन इस तवानाई को जज्ब करती है, फिर वो हरारत की सूरत में इस तवानाई को वापस खला की तरफ भेजती है। लेकिन फजा में मौजूद कुछ गैसें आस हरारत को वापस जाने नहीं देती। ये गैसें एक कंबल की तरह जमीन को ढांप लेती हैं। इनमें सबसे अहम हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और पानी के बुखारात। ये निस्टम कुदरती तौर पर जरूरी है। अगर ये गैसें ना होती तो जमीन का औसत दर्जा हरारत -18 डिग्री होता और जिंदगी तकरीबन नामुमकिन होती। लेकिन मसला इस वक्त पैदा हुआ जब इंसान ने इन गैसों की मिकदार गैर मामूली हद तक बढ़ा दी। सनती इनकलाब के बाद इंसान ने कोयला, तेल और गैस बड़े पैमाने पर जलाना शुरू कर दी। कारखाने, बिजली घर, गाड़ियां, हवाई जहाज सब लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड फजा में छोड़ रहे हैं। फिर इंसान ने जंगलात काटना शुरू किए। दरख्त फजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, लेकिन जब दरख्त खत्म हो जाएं तो ना सिर्फ कार्बन जज्ब होना बंद हो जाता है, बल्कि दरख्त जलने या गलने से मजीद कार्बन भी खारिज होती है। इसीलिए अमेज़न के जंगलात को जमीन के फेफड़े कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, ज़रई शोबा भी इस मसले में अपना किरदार अदा करता है। गाय और भैंस जैसे जानवर मीथेन गैस खारिज करते हैं। धान के खेत भी मीथेन पैदा करते हैं, जबकि कीमियाई खादें नाइट्रस ऑक्साइड खारिज करती हैं। ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगर कोई शख्स कहे कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है, तो साइंस उसका जवाब सबूतों से देती है। दुनिया भर के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कुतुब शुमाली की बर्फ हर साल कम होती जा रही है। अंटार्कटिका में हजारों अरब टन बर्फ पिघल चुकी है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के ग्लेशियर भी तेजी से मुतासिर हो रहे हैं। जब बर्फ पिघलती है तो समंदर का पानी बुलंद होता है। इसीलिए कराची, मुंबई, जकार्ता, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे साहिली शहर मुस्तकबिल में शदीद खतरात से दो चार हो सकते हैं। क्या फिर आती हैं हीट वेव्स। जहां पहले 40 डिग्री गैर मामूली समझी जाती थी, वहीं आज कई ममालिक में 50 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा चुका है। दूसरी तरफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनान और अमेरिका के जंगलात में हर साल खौफनाक आग भड़क रही है। और बारिशें भी अब पहले जैसी नहीं रहीं। कहीं कई माह बारिश नहीं होती और कहीं चंद दिनों में पूरे साल जितनी बारिश बरस जाती है। पाकिस्तान के तबाहकुन 2022 के सैलाब उसकी एक वाज़ेह मिसाल थे। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियर अगर इसी रफ्तार से पिघलते रहे तो पहले कुछ बरस पानी ज्यादा होगा, लेकिन बाद में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। गंदम, चावल, कपास सब मुतासिर होंगे। खुराक महंगी होगी, शदीद गर्मी से अमवात बढ़ सकती हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां नए इलाकों तक फैल सकती हैं। अगर दुनिया ने ग्रीन हाउस गैसों का इखराज कम न किया तो इस सदी के आखिर तक समंदर की सतह मजीद बुलंद हो सकती है। शदीद गर्मी मामूल बन सकती है। खुराक और पानी की किल्लत बढ़ सकती है। करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। खुशखबरी ये है, अभी भी वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। दुनिया भर में शमसी तवानाई, हवा से बिजली, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बड़े पैमाने पर शजरकारी जैसे मंसूबों पर काम हो रहा है।
اگر حکومتیں، صنعتیں اور عام لوگ مل کر اقدامات کریں تو موسمیاتی تبدیلی کی رفتار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ زمین ہمارے آباء و اجداد کی میراث نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ آج موسم کیسا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیسی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج فیصلہ نہ کیا تو شاید کل فیصلہ کرنے کا وقت ہی نہ بچے۔ اگر آپ کو ایسی ہی تحقیق پر مبنی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل فیکٹستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔